सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। विवाह का मतलब क्या होता है, कई लोगों को तो यही नहीं मालूम। कई लोगों को तो यही नहीं मालूम। कई लोग ये सोचते हैं कि एक लड़की की एक लड़के से शादी एक लड़के से एक लड़की से हो जाए और फिर बस आगे जाके संतान उत्पत्ति जीवन जी लेंगे, और इसको विवाह कहते हैं। इसको विवाह नहीं कहते साहब। विवाह एक बड़ी पवित्र प्रक्रिया है। विवाह एक बड़ी पवित्र प्रक्रिया है, और इस पवित्र प्रक्रिया में कोई पिता अपनी बेटी के साथ उस बेटी का गोत्र भी आपको सौंपता है। आप बिलीव करके जरा देखिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप पुरुष हैं तो आपका सौभाग्य देखिए, आपका सौभाग्य देखिए कि एक कन्या जो आपके लिए किसी और के यहां पैदा हुई, सिर्फ आपके लिए किसी और के यहां पैदा हुई, और फिर वो आपकी जब होने लगती है तो अपना गोत्र भी आपको दे देती है, और आप उसका गोत्र आप में समा जाता है। दिस इज द साइंस। आप उस दरअसल सिर्फ उस लड़की से ही विवाह नहीं कर रहे, उस गोत्र को भी आप अपने आप में मिला रहे हैं। महाराज, ये कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है। और फिर आप अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हो, एक दूसरे के जीवन को बनाए रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए। क्यों? क्योंकि वेद कहता है कि आप जब विवाह सूत्र में बंध रहे हो तो आपको इस राष्ट्र को, देश को, परंपरा को, संस्कृति को एक श्रेष्ठ संतान देनी है, इसलिए आपका विवाह हो रहा है, वरना आपको विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। सीधी चर्चा है, सीधी चर्चा है साहब, स्पष्ट लिखा है उसमें। तो करदम जी के पास ऐसे ही भगवान नहीं प्रकट हो गए। जब करदम जी कह रहे हैं मेरे को विवाह नहीं करना, मैं तो अपनी समाधि में मस्त हूं, बोला आप समाधि में मस्त रहोगे वो तो ठीक है, लेकिन आप जैसे महान व्यक्ति के द्वारा अगर संतान देश को मिलेगी, राष्ट्र को मिलेगी, तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। हमारी और आपकी जिम्मेदारी अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ इतना मैटर नहीं है कि दो लोग मिले फिर तीसरी जात तक संतान, चौथी, और ये सब, ये इतना छोटा नहीं है जितना छोटा आप और हम समझ लेते हैं। तो ये तो हमारी प्रक्रिया है कि हमें आगे श्रेष्ठ मनुष्य देने हैं। ध्यान रखिएगा, हमें विवाह इसलिए कराने के लिए कहा गया कि हमें आगे श्रेष्ठ संतान देनी है। लेकिन भगवान जब धरा पर आते हैं तब वो विवाह करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? क्योंकि इस प्रकृति को श्रेष्ठ बनाया जा सके।